बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MGT 211 क्विज नंबर 5 की। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट MCQ आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफा हमारे चैनल को जाके विजिट कर ले। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, GDP सोल्यूशंस, क्विजेस के क्वेश्चंस और पेपर के रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पार्क 301 और ISL 202 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनके चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर किए गए हैं, जो कि पास पेपर से लेके बनाए गए हैं। अगर आप पोल्स सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पोल्स भी बनाए गए हैं, और ये पोल्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। यही पोल्स अगर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल करके इन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अपना LMS हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, GDP बनवानी हो, या पूरा का पूरा LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। एक और चीज आपके साथ शेयर कर दी, चलो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं। हम आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को दोनों को सेपरेटली गाइड किया जाता है। दोनों को इसलिए अलग गाइड किया जाता है ताकि सब कंफर्टेबल फील करें। दोनों के लिए अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। आपको डेली वाइज टास्क दिए जाते हैं। आपने टास्क उनको कंप्लीट करना होता है। टास्क में जो भी मिस्टेक्स होती है उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है और आपके साथ चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास के JIT का मकसद क्या होता है। इसका रिडक्शन इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, डिलेस को अवॉइड करना, और इसके साथ साथ फेवरेबल कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। इसमें सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आ जाता है कि जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए लोगों को फ्री गिफ्ट्स या डिस्काउंट दिए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन, यानी कि सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि सेल्स प्रोसेस के किस स्टेज में कस्टमर से प्रोडक्ट खरीदने का जो फैसला है वो लिया जाता है। क्लोज में किया जाता है, क्लोज स्टेज में, यानी हमारे पास सी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कि वो प्रोसेस जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच और अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोज और फ्लो अप, इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, यानी कि ए जो है हमारे पास वो राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि अगर रात के वक्त आमिर जो है वो 2 किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ के जाए कि यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज उसको नहीं मिल रही, तो इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी, यानी कि सी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि टीवी पर एड देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। इसका ये होता है कि कॉस्ट जो आपकी ज्यादा लगती है। सो हमारे पास जो डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि मटेरियल प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से काम जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। इसमें जो है शॉर्टर मटेरियल प्लान्स पीरियड, एक्यूरेट फोरकास्टिंग और कंप्यूटराइजेशन, यानी कि सारे के सारे हमारे पास जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद आता है कि पर्सनल सेलिंग को किस टाइप की कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि स्काई स्क्रैपर्स, पॉपअप्स और बैनर्स जो है वो किस किस्म के एड्स होते हैं। ये इंटरनेट वाले एड्स होते हैं। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सेल्स प्रोसेस का आखिरी स्टेज कौन सा होता है। फ्लो अप जो स्टेज है वो सबसे लास्ट स्टेज होता है। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्काई स्क्रैपर्स, पॉपअप्स और बैनर्स किस टाइप के एड्स होते हैं। इंटरनेट टाइप के एड्स होते हैं। तो ए हमारे पास राइट आंसर, और ये MCQ हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि नीचे जो ऑप्शंस इसने दी इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक तरीका जिसमें एडवर्टाइजिंग का नहीं है। पब्लिक सिटी से ये जो है हमारे पास एडवर्टाइजिंग में नहीं आता, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास जो है वो एडवर्टाइजिंग में आते हैं। सो ए हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है वो कह रहा है कि किस टाइप की एडवर्टाइजिंग में लोगों को बार बार प्रोडक्ट जो है बार बार प्रोडक्ट ब्रांड या उसकी खासियत के बारे में जब बताया जाता है उसको इसको ये जो टाइप इसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप में ये बताया जाता है? रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है। तो हमारे पास जो है बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब सेल्स पर्सन हर किसी का दरवाजा नॉक करके प्रोडक्ट जो वो सेल करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोल्ड कन्वर्जन टेक्निक। सी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वो स्ट्रेटेजी जिसमें एड कैंपेन सीधा कस्टमर्स के लिए होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुल स्ट्रेटेजी। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एबीसी टेक्सटाइल अपने सेल्स पर्सन के जरिए अपने प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल कर रही है। इसका बेसिक मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि अपने सेल्स को इंक्रीज करना। सो ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि जब कंपनीज अपना एड बजट बनाती है तो वो किस चीज पर वो फोकस करती होती है? कंसिडरिंग टारगेट या उनका ऑब्जेक्टिव जो भी होता है उसके ऊपर भी फोकस करती है, परसेंटेज ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स और कंसिडरिंग द कंपिटिटर्स, इन सब के ऊपर फोकस करती है। सो हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अच्छा जी, उसके बाद है कि लेबर, मटेरियल्स और एनर्जी जैसे रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इनपुट्स। तो हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वो सिचुएशन जिसमें प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पर्सनल या घर के इस्तेमाल के लिए जो है वो भेजा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिटेल सेलिंग, यानी कि डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि फीफो का स्टैंड फॉर क्या है? फीफो का स्टैंड फॉर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसी भी फर्म के डायरेक्शन और उसके फ्यूचर के मौके जो किस चीज हमें वो समझ आते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान से हमें समझ आते हैं। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, रिकॉर्ड उसका रखना और इन्वेंट्री कंट्रोल किस फील्ड में आता होता है? ये हमारे पास आता है मटेरियल मैनेजमेंट में। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि किस सिचुएशन में प्रोडक्ट्स बिजनेस को इसलिए सेल किए जाते हैं कि वो उन्हें या किसी और प्रोडक्ट के लिए जो है वो यूज करें या रीसेल उसको करें? ये आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेलिंग में। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि जब कोई सेल पर्सन प्रोडक्ट बेचते वक्त कस्टमर में उस चीज के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करता है ना, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट स्टेज। यानी कि जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार बता रहे कि हमारी प्रोडक्ट की ये खासियत है, ये है, तो आप कौन सा स्टेज होता है? इंटरेस्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग का वो काम जिसमें कस्टमर से कंसल्ट करके उनका ऑर्डर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है बुक किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स। सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि जब कस्टमर को ये कहकर कन्विंस किया जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है, इस तरह के एड को हम क्या कहते हैं? इस तरह के एड को हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। यानी कि जब आप अपने एक प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट आंसर क्यों है कि कौन सा मीडियम सस्ता भी होता है और दूर तक लोगों को पहुंचता भी है? रेडियो सबसे ज्यादा जो है वो सस्ता होता है हमारे पास। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि जो उसने नीचे ऑप्शंस दी इसमें से कौन सा काम जो है ऑपरेशनल मैनेजर का डायरेक्ट जो है वो इसके जिम्मे नहीं होता? इसमें जो हमारे पास है ना कि डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कस्टमर विल वांट, ये हमारे पास जो है इसमें नहीं आता। सी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट कैपेसिटी का फैसला कौन सा मैनेजर करता होता है? प्रोडक्शन मैनेजर इसका करता होता है। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अगर एबीसी कॉलेज टीवी पर एड जो है वो करना चाहता है तो उनका फोकस जो है किस पे होगा? और जितने भी अर्बन एरियाज हमारे पास है ना उसके ऊपर उसका फोकस होगा। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें प्रमोशन कैंपेन का टारगेट जो है ना चैनल मेंबर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
पुश स्ट्रेटेजी, यानी कि ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जेन थ्रेशर हाउस को किस क्लास के लोगों को जो है वो टारगेट करना चाहिए? अर्बन क्लास के लोगों को उसको टारगेट करना चाहिए। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे क्यों है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसने ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का तरीका हमारे पास नहीं है? पब्लिसिटी का। और ये हमसे हमारे पास रिपीट हुआ है, जस्ट ऑप्शन को उसने चेंज किया है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि जब सेल्स पर्सन प्रोडक्ट सेल करते वक्त कस्टमर में इंटरेस्ट पैदा करें कि आप ये जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो लो, अपनी खासियत यानी अपने प्रोडक्ट की खासियत जब आप बताते हो तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम कहते हैं इंटरेस्ट स्टेज। और ये हमारे पास अगेन ये हमसे क्यों रिपीट हुआ है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि फीफो स्टैंड फॉर क्या है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो हमारे पास इसका राइट आंसर है। सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इसको मस्ट करके जाना है। जितने भी क्विजेस के क्वेश्चन होते हैं आप लोग को इसको लाजमी करके जाइए, क्योंकि आपके पेपर में हर बार ये क्वेश्चन जो वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि वो प्रोसेस जिसमें कंपनी अपने कंप्यूटर के प्रोडक्ट को एनालाइज करती है ताकि बेहतरी के पॉइंट्स है वो समझ जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एनालिसिस। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि एडा का स्टैंड फॉर क्या है? इसका स्टैंड फॉर है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग का वो काम जिसमें कस्टमर से कंसल्ट करके उनका ऑर्डर जो है किस टाइम पीरियड के लिए जो है वो बुक किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स, यानी बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि स्केजुलिंग के लिए कौन सा चार्ट जो है वो यूज किया जाता है? गैंट चार्ट यूज किया जाता है। बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि जो उसने ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा काम ऑपरेशन मैनेजर का जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो ये नहीं करता होता। ये हमारे पास रिपीट हुआ। इसके हमारे पास ए राइट आंसर है कि डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर विल वांट। ये हमारे पास इसका राइट आंसर, या एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि पर्सनल सेलिंग का वो काम जिसमें सेल्स पर्सन को जो है सेल पर्सन ऑर्डर लेता है और उसकी डिलीवरी तक जो है वो देखभाल उसका करता होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स। डी हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि किसी भी फर्म का रुख और उसके जो फ्यूचर के चांसेस है ना, किस चीज से हमें समझ आते होते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान्स हमें समझ आते हैं। डी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि जब एडवर्टाइजमेंट का बजट जो है बनाया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती होती है? परसेंटेज के ऊपर भी करती है, टारगेट उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके ऊपर भी करती है, और कंपटीटर्स के ऊपर भी करती है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है, और ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये पूछा कि इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का तरीका हमारे पास नहीं है? पब्लिसिटी का। बी हमारे पास राइट आंसर है, और ये भी हमारे पास अगेन ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि जब एक वक्त में मल्टीपल मीडिया यूज किया जाए तो प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीडिया मिक्स, यानी कि ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस मीडिया को काम जो है वो इफेक्टिव बनाता होता है? प्रिंट मीडिया जो हमारे पास बी, यानी कि हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि जब सेल्स पर्सन कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता है तो उस इंटरेस्ट की जो मिसाल है वो क्या हो सकती है? गारंटीज एंड वारंटीज भी, प्राइस भी, और सेल की बाद जो सर्विसेज होती है वो सारी भी। तो हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग जो है किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल के लिए जो है वो यूज होता है हमारे पास?
जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर आइटम्स, इंडस्ट्रियल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस सिचुएशन में प्रोडक्ट ऐसे बिजनेस को सेल किया जाता है जो या तो उसे या किसी और प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए रीसेल किया जाता है, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेलिंग। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा जो है किस मीडियम को कमजोर करता होता है? प्रिंट। बी हमारे पास राइट आंसर, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि ऐसे कस्टमर जो पहले किसी सेलर के धोखे की वजह से अब हर चीज पर जो है वो डाउट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्केप्टिक कस्टमर्स। बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग का वो काम जिसमें सेल्स पर्सन ऑर्डर लेता है और उसकी डिलीवरी का भी ख्याल रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ, इसका बी राइट आंसर है। मटेरियल मैनेजमेंट में किस टाइप के खर्चे शामिल होते हैं? हमारे पास गवर्नमेंट की टैक्सेस भी होती हैं, जितनी बेसिक कॉस्ट होती है मटेरियल्स की वो भी इसमें आ जाती है, हमारे पास ऑर्डरिंग की कॉस्ट भी आ जाती है। सो डी हमारे पास राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट है कि किस स्टेज पे सेल्स पर्सन कस्टमर से ऑर्डर लेता होता है? क्लोजिंग स्टेज पे लेता होता है। डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये आपसे कि हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है, इसमें से वो कह रहा है कि कौन सा काम ऑपरेशन मैनेजमेंट का नहीं होता? ए हमारे पास इसका राइट आंसर है डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर विल वांट। उसके बाद है कि वो स्ट्रेटेजी जिसमें एड कैंपेन सीधा कस्टमर के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पुल स्ट्रेटेजी, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ, इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के किस स्टेज में पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना और क्वालिफाई किया जाता है? प्रोस्पेक्टिंग में, यानी कि हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है। अगेन ये हमारे पास एमसीक्यू रिपीट हुआ है, इसमें कह रहा है कि जैन थ्रेशर हाउस अगर अपने प्रोडक्ट्स का एड देना चाहता है तो कौन सा मीडियम उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? बड़े शहर जितने भी होंगे ना, वहां पे बिल बोर्ड्स लगाना उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। सो ए हमारे पास राइट आंसर है, और ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से खर्चे जो वो शामिल होते हैं? ये हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है। मटेरियल की जितनी बेसिक कॉस्ट होती है वो सब, और गवर्नमेंट की टैक्सेस और ऑर्डरिंग कॉस्ट सारी की सारी इसमें हमारे पास आ जाती है। सो बी हमारे पास राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अच्छा जी, उसके बाद है वो कह रहा है कि पर्सनल सेलिंग के किस काम में सेल्समैन अपनी मर्जी से बायर को जो वो मदद देता होता है? मिशनरी सेलिंग, यानी कि सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वो स्काई क्रैपर्स, पॉपअप्स और बैनर्स किस टाइप के एड्स होते हैं? ये इंटरनेट टाइप के एड्स होते हैं हमारे पास, ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग सबसे ज्यादा किस तरह के प्रोडक्ट के लिए जो वो सुटेबल होते हैं? टेक्निकल जो है प्रोडक्ट्स हमारे पास सुटेबल होते हैं। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि अगर एबीसी कॉलेज टीवी पर अपना एड चलाना चाहता है तो उनका मेजर फोकस क्या होगा? अर्बन जितने एरियाज है वो उनका मेजर फोकस होगा। सी हमारे पास वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि अगर ये जो एबीसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने सेल्स पर्सन के जरिए अपने प्रोडक्ट्स जो वो ज्यादा बेच रही है, तो उनका मेन मकसद क्या है? उनका मेन मकसद ये है कि अपने सेल्स को इंक्रीज करना। डी हमारे पास राइट आंसर है, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बायर और सेलर के दरमियान फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है ताकि बायर को डिसीजन लेने पर जो वो तैयार किया जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग, यानी कि ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस मीडियम पर असर डालता होता है? प्रिंट के ऊपर। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। प्रिंट मीडियम के ऊपर ज्यादा ये असर डालता होता है, और ये अगेन हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि पर्सनल सेलिंग को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है।
उसके बाद है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करती है कि वो जो है वो सेल्स पर्सन के उनसे पूछे कि वो सीनियर ऑफिसर से क्यों मिलना चाहते हैं। ये लोग जो है सेल्स पर्सन के लिए क्या कहलाते होते हैं? बैरियर्स कहलाते होते हैं। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि किस स्टेज पर सेल्स पर्सन कस्टमर से ऑर्डर लेता होता है? क्लोजिंग स्टेज के ऊपर। और ये अगेन हमारे पास रिपीट हुआ, डी इसका हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है, कन्वर्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, यानी कि ए राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि जो उसने ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का तरीका हमारे पास नहीं है? पब्लिसिटी का, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ, इसका डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि जब सेल्स पर्सन प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देता है और कस्टमर प्रोडक्ट का फीचर्स के बारे में सवाल उठाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन स्टेज, जहां पे हम सवाल उठाते हैं। तो ऑब्जेक्शन स्टेज हमारे पास राइट आंसर है, यानी कि बी। अच्छा जी, उसके बाद है कि लो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस मीडियम को कमजोर बनाता होता है? प्रिंट मीडियम को, यानी कि ए हमारे पास राइट आंसर। और ये काफी बार ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, तो आप लोगों ने कोई भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद है कि पर्सनल सेलिंग के किस स्टेज में सेल्स पर्सन कस्टमर में प्रोडक्ट के लिए जो वो डिजायर पैदा करता होता है? प्रेजेंटेशन के टाइम पे। बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि रात के वक्त अगर आमिर जो है वो 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल के फोटोकॉपी शॉप जाता है, क्योंकि उसको वहां पे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, उस यूनिवर्सिटी में उसके लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो बी हमारे पास राइट आंसर है। और ये एमसीक्यू जो है पहले भी रिपीट हो चुका है, लेकिन स्टेटमेंट जो वो चेंज थी, जिसमें टाइम यूटिलिटी जो था उसका राइट आंसर था, वहां पे ये नहीं बताया गया था कि वो फोटोकॉपी करने के लिए जो है वो बाहर गया था, यानी कि हमने प्लेस यहाँ पे बता दिया। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपका एमसीक्यू आता है तो आप लोगों ने लाजमी 2 से 3 दफा फ्लो में इसको रीड करना है। आपको अपनी स्टेटमेंट में ही आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर जब हम एडवर्टाइजमेंट का बजट बनाते होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करती होती है? टारगेट्स जो भी हमारे होते हैं उसके ऊपर, और कंप्यूटर्स के ऊपर, जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स की परसेंटेज होती है उसके ऊपर भी। सो डी हमारे पास राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि पर्सनल सेलिंग की वो सिचुएशन जहां प्रोडक्ट जो है किसी की पर्सनल या घर के यूज के लिए जो वो सेल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेल सेलिंग कहते हैं। बी हमारे पास राइट आंसर, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि ऐसे कस्टमर्स को जो किसी पहले सेलर के धोखे की वजह से वो शक करते होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्केप्टिक कस्टमर्स। डी हमारे पास राइट आंसर, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन किस में होती है? पर्सनल सेलिंग में होती है। सी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि जो उसने ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो वो मैनेजर का सबसे जो कम होता है, या उसका जो वो होता ही नहीं, या बहुत कम होता है? डिसाइडिंग विच, ये इसका जो है ना कि डिसाइडिंग विच मार्केट एरियाज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर, ये हमारे पास इसका होता है। सो डी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें 6 स्टेजेस होती हैं: प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन और क्लोज और फ्लो अप, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। ए हमारे पास राइट आंसर है, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन मैनेजमेंट का डायरेक्ट जो है वो उसका ये काम इसके जिम्मे नहीं होता? डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर विल वांट, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जब एक सेटिस्फाइड
कस्टमर से कहा जाए कि वो और लोगों को बताए जिन्हें प्रोडक्ट्स सेल किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्नोबॉल टेक्निक। डी हमारे पास राइट आंसर है। पर्सनल सेल्स प्रोसेस का आखिरी स्टेज कौन सा होता है? फॉलो अप का जो है इसका फाइनल स्टेज होता है। ए हमारे पास राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि लो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस मीडियम को जो है वो अफेक्ट करता होता है? प्रिंट मीडियम को ज्यादा अफेक्ट करता होता है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। इसमें बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर, जिस उसने ऑप्शन को चेंज करके दिया है। नेक्स्ट है कि पब्लिसिटी एक किस तरह के प्रमोशन जो पब्लिसिटी में किस टाइप का प्रमोशन होता है जिसमें जो मैस मीडिया के जरिए होता है? अनपेड। अनपेड हमारे पास जो है वो राइट आंसर, यानी कि बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि कौन सा डिपार्टमेंट असल फिनिश जो है वो असल फिनिश गुड जो है वो बनाता होता है? प्रोडक्शन। उसने जिस स्टेटमेंट को चेंज किया है एमसीक्यू में हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है स्टेटमेंट, जिसको उसने थोड़ा बहुत चेंज करके दिया है। डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि टेलीविजन पर एड देने का जो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसमें ये कॉस्ट। ए हमारे पास राइट आंसर और ये एमसीक्यू में हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा, ये था हमारे पास MGT 211 क्विज नंबर 5 के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। और हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।